नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओनली लाइब्रेरी एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सर्टिफिकेट कोर्स इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज CLIS के मार्क्स आपको किस तरह से कैलकुलेट करने हैं। देखिए, आसानी से एक लाइन में समझाऊं तो आपको जितने भी आपके असाइनमेंट के मार्क्स हैं उसकी 30% वैल्यू निकालनी है, और जो आपके टर्म एंड थ्योरी एग्जामिनेशन के जो मार्क्स हैं उसकी 70% वैल्यू निकालनी है। जब 30% और 70% वैल्यू दोनों की निकल जाए तो वो 100% टोटल बनता है। उन 100% में से आप सबके मार्क्स कैलकुलेट करेंगे तो 100 में से सारे के मार्क्स आ जाएंगे। उसके बाद आप उसको 400 में से डिवाइड करके प्लस मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, या 4 से डिवाइड कर देंगे तो आपकी परसेंटेज निकल जाएगी। बहुत लोगों को नहीं समझ में आया होगा तो मैं समझा देता हूँ, देखिए किस तरह से करना है। बहुत सारे लोगों के ये भी डाउट होते हैं कि भाई हमने तो पेपर दिया था वो 50 नंबर में से था, आप 70% क्यों निकलवा रहे हो। दरअसल ये इग्नू का रूल है, आप उसकी वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। सबसे पहले हम असाइनमेंट के मार्क्स कैलकुलेट करेंगे। तो जितने भी असाइनमेंट के मार्क्स आपको मिले हैं वो 100 में से है, उसको हमें 30% में कन्वर्ट करना है, यानी कि 92 का 30% आपको निकालना है। मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। देखिए 92 का 0.30 यानी कि 30% जो कि आएगा 27.6। इसको राउंड ऑफ करेंगे हम तो इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 28। जो डेसिमल का रूल आपको पता होगा 0.6 है, तो मतलब जो ज़्यादा वैल्यू होती है वो 0.5 के बाद, अगर 0.5 से कम है तो उससे पहली वाली वैल्यू ले लेते हैं। पता होगा आपको डेसिमल के बारे में जो रूल होते हैं, मैथ बेसिक मैथ्स है। उसी तरह से 86 की जो वैल्यू निकाली 30%, तो 86 से 30% हो जाएगा 26, और उसके बाद 92 का निकालेंगे तो हो जाएगा वो आपका 28, और 88 का निकालेंगे तो हो जाएगा 27। ठीक इसी तरह से हम निकालेंगे टर्म एंड थ्योरी एग्जामिनेशन के मार्क्स। तो देखिए 80 का अगर मैं निकालूं 70% तो हो जाएगा 56 यानी कि 56 मार्क्स। ठीक इसी तरह से 84 का अगर मैं निकालूं तो देखिए ये रहा 84 का अगर मैं निकालूं 0.70% तो हो जाएगा 58.8, यानी कि आपका हो जाएगा 84 का अगर मैं निकालूंगा 70% तो आपको हो जाएगा 59 मार्क्स हो जाएंगे इसके। ठीक इसी तरह से आपको सबके मार्क्स कैलकुलेट कर लेने हैं। इसका 80 का, 84 का, 76 का 70% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 52। इसी तरह से आपको सारे जो मार्क्स हैं वो कैलकुलेट करने हैं, और कैलकुलेट करने के बाद आपको उन सभी मार्क्स को लिखना है। जैसे कि मैं सबसे पहले असाइनमेंट के सारे मार्क्स लिख रहा हूँ कि मेरे एक असाइनमेंट में 28 आए, एक में 26 आए, एक में 28 आए, एक में 27 आए। उसी तरह से अब हम थ्योरी के मार्क्स लिख लेंगे। एक में मेरे 56 आए, 57 आए, 52 आए एक में, और एक में आए 67। तो देखिए 341 मार्क्स होते हैं ये, क्योंकि हमारे 4 सब्जेक्ट है इसलिए हम इसको डिवाइड कर देंगे 4 से, तो 85.25% यहाँ पे निकल के आ जाएगी। इसी तरह से आप भी आपके मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हैं।